कोटेशंस है। 5 फरवरी 77 के महावाक्य हैं। आज बाबा टीचर्स के प्रति जो महावाक्य उच्चारे हैं वो सुनाए जाएंगे। अव्यक्त बाप दादा के टीचर्स के प्रति मधुर अनमोल महावाक्य। जो कुछ सुना है उन सब का सार अपने जीवन में ला रही हो ना। यानी बाबा टीचरों से पूछ रहे हैं कि जो कुछ सुना है उसको अपने जीवन में उतार रही हो, ला रही हो ना। क्योंकि टीचर का अर्थ ही है राजयुक्त और सारयुक्त। टीचर की विशेषता यह है, पहला, जो विस्तार को सेकंड में सार में लाए, यानी बड़ी बात को भी छोटा बना दे, विस्तार को सेकंड में सार में लाए। जैसे इसेंस खुशबू की एक बूंद होती है लेकिन वो बहुत कार्य कर लेती है, वैसे टीचर्स अर्थात इसेंसफुल व्यर्थ के विस्तार को सेकंड में सार रूप में करने वाली और अन्य को कराने वाली, यानी विस्तार में न जा करके सार में सॉल्यूशन निकाल देना, ये है टीचर का काम। तो बाबा कह रहे हैं व्यर्थ के विस्तार को सेकंड में सार रूप में करने वाली और अन्य को कराने वाली। दूसरा, टीचर्स भी पावर हाउस बाप के समान बन सब स्टेशंस हैं। जैसे भगवान है तो बाबा कह रहे हैं कि टीचर्स भी पावर हाउस यानी शक्तिशाली हैं, बाप के समान सब स्टेशंस हैं। तो जैसे पावर हाउस में सदा अटेंशन और चेकिंग रहती है कि कहीं भी फ्यूज ना हो जाए, ऐसे टीचर्स को भी क्या चेकिंग करनी है, कभी भी कोई परिस्थिति में कंफ्यूज ना हो जाए, यानी कोई भी आत्मा कंफ्यूजन में ना हो जाए, ना आ जाए। जैसे पावर हाउस की छोटी सी हलचल सारे एरिया की लाइट को हिला देती है, यानी पावर हाउस से अगर कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए तो सारी एरिया की लाइट चली जाती है, तो सारे एरिया की लाइट को हिला देती है। वैसे ही टीचर के कंफ्यूज होने से वातावरण में प्रभाव पड़ जाता है और वातावरण का प्रभाव आने वालों पर पड़ता है। तो टीचर्स को अपने आप को अनेक आत्माओं के चढ़ाने और डगमग करने के निमित्त समझना चाहिए। यानी टीचर अगर कोई कंफ्यूजन है उसको नहीं संभाल पाई तो वातावरण खराब हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं कि टीचर है वो इस अनेक आत्माओं के चढ़ाने और डगमग करने के निमित्त समझना चाहिए। तीसरी बात, टीचर्स अथक होना, छोटी सी बातों में थकने वाली तो नहीं हो, पुरुषार्थ में अपने आप से भी थकना होता है। कोई भी प्रकार के संस्कार या स्वभाव को परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होना या अलबेलापन होना भी थकना है। यानी कोई भी प्रकार का संस्कार या स्वभाव को परिवर्तन करने में दिल शिकस्त होना या अलबेलापन होना भी थकना है। यह तो होता ही रहता है, यह तो होगा ही, यह है अलबेलापन। यानी ऐसे बात को चलाओ नहीं, ये होता ही रहता है, यह है अलबेलापन। बहुत मुश्किल है, कहाँ तक चलेंगे, यह है दिल से कष्ट होना। तो पुरुषार्थ में अलबेलापन होना या दिल से कष्ट होना भी थकना है।
चौथी बात, जिसमें परिस्थितियों को सामना करने की शक्ति है, सदा उमंग उत्साह में रहेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। यानी टीचर क्या होता है, हमेशा उमंग उत्साह में रहेंगे, कंफ्यूजन में नहीं आएंगे, तब दूसरों को भी उमंग उत्साह में ला सकते हैं। पांचवी बात, टीचर्स हैं ही बाप के समान सेवाधारी। तो समान वाले हो ना, समानता की भी खुशी होती है। टीचर्स इस खुशी में रहती हैं कि बाप समान मास्टर शिक्षक हैं, बाप समान निमित्त बने हुए हैं, बाप समान अनेक आत्माओं के कल्याण की जिम्मेवारी भी है, तो बाप समान है ना। यह खुशी बहुत आगे बढ़ा सकती है। टीचर्स को देख बाप दादा भी खुश होते हैं। समान को कहते हैं फ्रेंडशिप ग्रुप। जो समान होता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, दोस्त हो गया, फ्रेंडशिप ग्रुप। तो फ्रेंड्स यानी मित्रों का ग्रुप हो गया। छठा है, टीचर्स को सदा नया प्लान बनाना चाहिए, प्लानिंग बुद्धि हो, और बहुत सहज प्लानिंग बुद्धि बन भी सकती हो। कैसे? अमृत वेले प्लेन बुद्धि हो तो बाप दादा द्वारा प्लेन टच होंगे। अगर सामान्य रूप से बैठेंगे अमृत वेले, कोई भी तर्क वितर्क या संकल्प विकल्प नहीं है, तो बाबा कोई भी योजना होगा तो बच्चों को टच कराएगा। तो बाबा कह रहे हैं बहुत सहज प्लानिंग बुद्धि बन भी सकती हो। कैसे? अमृत वेले प्लान बुद्धि हो तो बाप दादा द्वारा प्लान टच होगा। जो बाबा ने योजना करवाना है तो टीचर को टच करा देंगे, तो प्लानिंग बुद्धि बनते जाएंगे। साकार आधार लेती हो, इसलिए प्लानिंग बुद्धि नहीं बनती। नहीं तो टीचर्स का संबंध फ्रेंडशिप ग्रुप, फ्रेंडशिप होने के कारण समीप का है, तो बहुत सहयोग ले सकती हो। जब बाप देखते हैं कि हद के आधार बना रखे हैं, तो बाप क्यों मदद करे। मतलब बाबा के साथ। हाँ, बाबा के साथ। बाबा का काम है ना पढ़ाने का, तो बाबा के ही तो माँ बाप के हम लोग सुनाते हैं, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं फ्रेंडशिप है। एक ही हम जिन्स हो गए ना, वो भी पढ़ाता है, हम भी पढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि फ्रेंडशिप करो। तो बाबा कह रहे हैं फ्रेंडशिप होने के कारण समीप का संबंध है, तो बहुत सहयोग ले सकती हो। जब बाप देखते हैं कि हद के आधार बना रखे हैं, तो बाप क्यों मदद करे। यानी अगर किसी देहधारी का आधार बनाया है तो बाबा फिर मदद नहीं करता। सातवां है, टीचर्स की विशेषता क्या है। टीचर्स इन्वेंटर यानी आविष्कारक, क्रिएटर यानी रचयिता, प्लानिंग बुद्धि है। अनेक आत्माओं को उमंग उल्लास दिलाने वाली हैं। इन सब विशेषताओं को अब इमर्ज करो, तो हद की बात मर्ज हो जाएगी। हद की बातें मर्ज हो जाएंगी यानी खत्म हो जाएंगी। समझा? नेक्स्ट आत्मा है, टीचर की विशेषता है अनुभवी मूर्त। बोलने वाली मूर्त नहीं, अनुभवी मूर्त। बोलना भी अनुभव के आधार पर। इतनी सब विशेषताओं से संपन्न नजर से बाप दादा देखते हैं। यानी टीचर्स को इतनी सब विशेषताओं से संपन्न नजर से बाप दादा देखते हैं। यानी बाप दादा टीचर में ये विशेषताएं देखते हैं। तो कितने महान हो गए।
महानता को मेहमान समझकर चलाना, महानता को अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझ लेना। महानता को अपना समझा, बाप का नहीं समझा तो नुकसान है। बाप द्वारा मिली हुई महानता है तो बाप को बीच में से नहीं भूलना। यानी बाप से मिली है ना महानता, ये विशेषताएं बाबा ने दी है, तो इसलिए बाबा को माइनस करके नहीं जीना। मेरी महानता नहीं है, महानता किसकी है? भगवान की। इसलिए महानता को मेहमान समझकर चलाना है। महानता को अपनी प्रॉपर्टी नहीं समझ लेना। महानता को अपना समझा, बाप को नहीं समझा तो क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। ईगो आ जाता है ना, तो फिर क्या कहावत है ना, घमंडी का सिर नीचा, फिर झुकना पड़ता है। फिर बाबा सदा खुश रहने का साधन बच्चों को समझा रहे हैं। सदा खुश रहने का साधन क्या है? सर्व खजानों से संपन्न आत्मा की निशानी कौन सी होगी? जिस आत्मा के पास सारे खजाने होंगे उसकी निशानी क्या होगी? वो हमेशा खुश रहेगी। जो खजानों से संपन्न होगा वो सदा अति इंद्रिय सुख में मगन रहेगा। यानी उसको क्या होगा? हर समय अतीन्द्रिय सुख की महसूसता होगी। उसे बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहेगा। वह हद की प्रवृत्ति को संभालते हुए ईश्वरीय सेवा अर्थ अपने को ट्रस्टी समझ करके प्रवृत्ति का कार्य करेगा। यानी उनके मन में कैसी भावना होगी कि हद की प्रवृत्ति को संभालते हुए, जो अपना लौकिक परिवार है उसको संभालते हुए ईश्वरीय सेवा अर्थ अपने को ट्रस्टी समझ करके प्रवृत्ति का कार्य करेगा। कि मैं कौन हूँ? ईश्वरीय सेवा अर्थ हूँ, यानी मेरा जीवन भगवान की सेवा के लिए है। तो ट्रस्टी समझकर, यानी मुझे भगवान ने ये घर का देखभाल करने का दायित्व सौंपा है, तो ट्रस्टी समझ करके प्रवृत्ति का कार्य करेगा। उसका हर कर्म श्रीमत प्रमाण होगा। उसमें जरा भी मनमत या परमत मिक्स है तो उसकी रिजल्ट क्या दिखाई देगी? अगर श्रीमत के अंदर मन मत या परमत मिक्स है तो जैसे शुद्ध चीज में कोई अशुद्ध चीज मिक्स की जाती है, यानी शुद्ध में अशुद्ध मिक्स कर दो, तो ऐसे बाबा कह रहे हैं कि उसके अंदर भी ऐसी ही स्थिति होगी। श्रीमत में अगर जरा भी मनमत या परमत मिक्स है, यानी भगवान की जो आज्ञा है कि प्रवृत्ति को कैसे चलाओ? ट्रस्टी हो करके चलाओ। भगवान ने मुझे ये काम सौंपा है, इस भावना से चलाएंगे तो श्रीमत में अगर जरा भी मनमत अपनी मत लगा दी या परमत दूसरे ने किसी सलाह दी उसको लगा दिया, तो उसकी रिजल्ट क्या दिखाई देगी? अगर श्रीमत के अंदर मनमत या परमत मिक्स है तो जैसे शुद्ध चीज में कोई अशुद्ध चीज मिक्स हो जाती है, यानी शुद्ध पवित्र है और उसमें अपवित्रता आ जाती है, तो कोई ना कोई नुकसान हो जाता है। ऐसे यहाँ भी श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स होती है तो सेवा से जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती। खुशी, सफलता, शक्ति का अनुभव भी नहीं होगा। न तो उसको खुशी रहेगी, न सफलता मिलेगी, न शक्ति का अनुभव भी नहीं होगा। श्रीमत की रिजल्ट किससे? रिजल्ट है सफलता,
यानी अगर श्रीमत पर चल रहे हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, अर्थात सर्व प्राप्ति। यह अनुभव भी करते होंगे कि किसी किसी समय मेहनत बहुत करते हो लेकिन सफलता कम मिलती, अनुभव कम होता, और कभी मेहनत कम पुरुषार्थ कम होते भी प्राप्ति ज्यादा होती है। इसका कारण यथार्थ और मिक्स है। यानी अगर सफलता कम होती है माना मिक्स है, और अगर सफलता ज्यादा होती है माना यथार्थ आपकी थिंकिंग है। क्योंकि जैसे हम सोचते हैं वैसे ही वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलते हैं। तो अगर निष्काम भावना से टीचर काम करती है तो वो वाइब्रेशन फैलते हैं, तो आत्माएं अपने आप कोऑपरेट करने लगती हैं। और अगर सेल्फिशनेस से टीचर सेवा करती है कि मुझे कुछ इसके बदले में प्राप्ति हो जाए, तो वो वाइब्रेशन भी उसके अंदर के वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलती हैं, तो वो फिर उतनी सफलता नहीं होती। तो वो यथार्थ है और मिक्स है। तो यह सूक्ष्म चेकिंग चाहिए, क्योंकि मनमत बहुत सूक्ष्म है। माया मन मत को ईश्वरीय मत में रायल रूप से मिक्स करती है। आप समझेंगे यह ईश्वरीय मत है, लेकिन होगी मन मत। यानी मन में फिर वैसा ही संकल्प आ जाएगा, तो आप समझेंगे ईश्वरीय मत है, लेकिन होगी मन मत। इसके लिए परखने और निर्णय करने की शक्ति चाहिए। अगर ये दोनों शक्तियां पाकर फुल हैं तो धोखा नहीं खाएंगे। अगर ये दोनों शक्तियां पावरफुल हैं, शक्तिशाली हैं, कौन सी? परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, तो धोखा नहीं खाएंगे। सान और मान का त्याग, साधनों का त्याग, यही महान त्याग है। यानी नाम मान शान की जो इच्छा होती है, इसका भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। नाम मान शान तो भगवान कितना गुणानुवाद करता है, तो देहधारियों से क्या अपेक्षा करना। तो शान और मान का त्याग और साधनों का त्याग, ये हमको फैसिलिटी मिले, ये सुविधा मिले, ऐसा हो वैसा हो, यही महान त्याग है। जिसमें रोने की आदत है, वे बच्चे बाप से स्वतः ही विमुख हो जाते हैं। मन में दुख की लहर आना, यह भी रोना हुआ। यानी कभी भी मन में दुख की लहर नहीं लानी चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा कुछ अभाव हो या कोई भी टेंशन है, तो उसको भी समझो ये हमें घटना है, अनुभवी बनाने के लिए आई है। ऐसा करके अगर हम उसको टैकल करते हैं तो उससे हम पाठ सीखते हैं, न कि डिस्टर्ब होते हैं। तो ऐसे करके हमारी थिंकिंग की लाइन कैसी है? अगर थिंकिंग में हम उसको नेगेटिव लेते हैं तो हमारी स्थिति अप एंड डाउन हो जाती है। अगर हम उससे मतलब पाठ सीखते हैं तो नो प्रॉब्लम नो सॉल्यूशन। आपका दिमाग तभी लगेगा जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम होगी, फिर आप उसको टैकल करेंगे। कैसे टैकल करना चाहिए? तो हम सब स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट को हर सवाल सॉल्व करना भी आना चाहिए ना। अगर सॉल्व नहीं करना आया तो लाइफ हमारी जो है, पढ़ाई तो हमारी एक जन्म की है, और इस पढ़ाई का फल हमको अगले बहुत जन्मों में उठाना है। तो हमने सवाल को टैकल नहीं करना सीखा तो हम आगे कैसे सीखेंगे? इसलिए हर प्रॉब्लम को सोचो कि मैं अपना सेल्फिश एम रख करके ना, दूसरों पर उसका क्या रिएक्शन होगा, उसको सोच करके ब्रॉड माइंडेड होकर के हम अगर कोई बात सोचते हैं तो उसमें सॉल्यूशन सबके लिए कल्याणकारी होता है। अगर हम अपने ही नेचर, अपने ही खाली सेल्फ सेंस सोचते हैं तो क्या होता है, उतने हमारे वो पॉपुलर नहीं बन पाता है, यानी सेटिस्फेक्शन नहीं होता। तो बाबा यहाँ पर वही कह रहे हैं कि रोता है, जब कोई रोता है तो देखा होगा कि किसके आगे मुख नहीं करेगा,
छिपाएगा जरूर। तो जैसे स्थूल रोने से स्वतः मुख छिपाया जाता है, तो मन से रोने से भी बाप से विमुख स्वतः हो जाते, बाप की ओर पीठ हो जाती है। कभी भी दुख की लहर संकल्प में भी नहीं आना चाहिए। सुखदाता के बच्चे हो और दुख की लहर हो, यह सोचता नहीं। अब क्या करें, आप सुखदाता के बच्चे हो और आपके अंदर अगर दुख की लहर आ रही है तो ये शोभता नहीं। मूड ऑफ करना भी मुख से रोना है। तो मूड ऑफ करते हो क्या? कभी कोई सर्विस का चांस कम मिला तो मूड ऑफ नहीं होती क्या? अथक और आलस्य रहित अपने को समझते हो क्या? आलस्य सिर्फ सोने का नहीं होता। अथक का अर्थ यह जिसमें आलस्य नहीं हो। तो सदा अथक हो, अथक ही रहना अर्थात सदा बाप के सम्मुख रहना, तो सदा खुश रहेंगे। फास्ट स्पीड यानी तीव्र गति वाले किसी भी समस्या में रुकेंगे नहीं। यानी कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो बाबा कह रहे हैं कि उसकी में रुकना नहीं है। समस्या स्वरूप नहीं बनो, समाधान स्वरूप बनो, यानी उसका सॉल्यूशन निकालो। क्या अमल निकाले? फास्ट स्पीड तीव्र गति वाले किसी भी समस्या में रुकेंगे नहीं। समस्या रोकने की कोशिश करेगी लेकिन वो जंप देकर निकल जाए। जंप माने कूद करके दे करके उससे निकल जाएंगे। समस्याओं के सोच में समय नहीं गमाएंगे। फास्ट स्पीड अर्थात जो बाप ने कहा वो किया। दूर से ही अनुभव होगा कि यह कोई अलौकिक व्यक्ति है। शक्ति और खुशी प्राप्त करने का आधार है श्रेष्ठ कर्म। यानी शक्ति और खुशी कब प्राप्त होती है? अगर हम अच्छा काम करते हैं तो। श्रेष्ठ कर्म तभी होते हैं जब कर्म और योग दोनों साथ साथ हो। सदैव चेक करो कि कर्म करते भी योगी हैं, यानी बाबा की याद में रहकर कर्म कर रहे हैं क्या? कर्म करते योग भूलता तो नहीं। अगर बाबा की याद भूलती है काम करते हुए तो वो कर्म योगी नहीं हुआ। जैसे आत्मा और शरीर साथ साथ हैं, अलग हो जाएं तो मुर्दा बन जाते, वैसे ही अगर कर्म के साथ योग नहीं तो वो कर्म बेकार हो जाते। बंधन डालने वाली आत्मा भी पुरुषार्थ में सहयोगी है। बंधन से और ही अधिक इच्छा बढ़ती है तो बंधन नहीं लेकिन सहयोग हुआ ना। यानी बाबा कह रहे हैं कि बंधन करने जो विघन है वे लगन बढ़ाने का काम करते हैं। तो उनको ऐसे मत सोचो कि विघन आ रहा है, ये विघन आ रहा है, बल्कि हमारी कशिश और ज्यादा होने लगती है। तो बंधन डालने वाली आत्मा भी पुरुषार्थ में सहयोगी है। बंधन से और ही अधिक इच्छा बढ़ती है तो बंधन नहीं लेकिन सहयोग हुआ ना। अगर सहयोग की दृष्टि से देखो तो मजा आएगा। बंधन को बंधन की दृष्टि से देखेंगे तो कमजोर बन जाएंगे। यानी सोचने के तरीके के ऊपर आप सोचेंगे ये बंधन तो आपको कमजोरी का संकल्प आएगा, और अगर आप सोचेंगे कि ये बंधन भगवान से लगन बनाने का माध्यम है तो आपकी लगन बढ़ जाएगी। एक बाबा ने इस पर वाणी चलाई है, विघन ही लगन को बढ़ाने का आधार होते हैं। जिनके मार्ग में ज्यादा विघन आते हैं ना, बहुत ज्यादा याद करते हैं बाबा को,
जो छुट्टेले होते हैं इनके मार्ग में कोई विघन नहीं है, वे इतना याद नहीं करेंगे, लेकिन जिनके बहुत विघन है तो बहुत कष्ट से याद करते हैं। हाँ, तो इसलिए विघन को विघन नहीं समझो, लगन बनाने का साधन समझो। ओम शांति।